आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने, अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी, जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। जूनागढ़ अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज बचपन से ही आध्यात्म में अपनी रुचि रखते थे, जिसके चलते महामंडलेश्वर जी ने 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके 16 वर्ष की आयु में अपना घर बार छोड़कर घोर तपस्या करके आत्मतुष्टि का लक्ष्य प्राप्त किया। आत्मतुष्टि के लक्ष्य में स्वामी जी ने पढ़ाई करना बंद नहीं किया। स्वामी जी ने बायो साइंस, क्लासिकल म्यूजिक और आयुर्वेद रत्न से हर्बल मेडिसिन में इंटर्न किया। आपने फिलॉसफी में बैचलर की डिग्री हासिल की। प्राचीन इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व में भी आपने एमए की डिग्री हासिल की और उसी के साथ साथ गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से आपने प्राचीन भारत में योग परंपरा में पीएचडी भी हासिल की। स्वामी जी बचपन से ही देश विदेश में रामायण, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद और भारतीय संस्कृत के पहलुओं जैसे विषयों पर प्रचार करते रहे हैं। यही नहीं, स्वामी जी ने देश की सर्वोत्तम विद्यालय जैसे कि आईआईटी, बीआईटी, रोटरी क्लबों और लायंस क्लबों जैसे संस्थानों में जाकर आध्यात्म की शिक्षा दी है। यही नहीं, स्वामी जी ने उन लोगों को भी शिक्षा देने का प्रयास किया है जो कि गलत मार्ग पर भटक चुके हैं। जैसे कि स्वामी जी ने लगभग 1 दर्जन से अधिक जेलों में कैदियों की भलाई के लिए व्याख्यान दिया है। स्वामी जी ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक व्याख्यान देने के लिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस आदि जैसे 35 से अधिक देशों में भी गए हैं, जहां उन्होंने लोगों को राम कथा और भागवत कथा से अवगत कराया है। स्वामी जी ने विश्व धर्म संसद 1999 में भी भाग लिया, जो केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विश्व धर्मों की पहली संसद 1893 शिकागो यूएसए में आयोजित की गई थी, जहां स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी जी 14 साल तक ब्रह्म वर्चस्व रिसर्च सेंटर हरिद्वार, जो कि आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए सबसे अच्छा है, के प्रमुख और अनुसंधान विद्वान भी रह चुके हैं। आजकल स्वामी जी राम कथा और भागवत कथाओं को संगीत के माध्यम से लोगों को पढ़ा रहे हैं और ध्यान, प्राणायाम और योग की मदद से इस जीवन को शांति से जीने का तरीका सिखा रहे हैं। स्वामी जी ने स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा के लिए शांति और तनाव मुक्त जीवन के लिए विशेष शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम का नाम है इंटरनल वे ऑफ लाइफ, शाश्वत जीवन विधा। स्वामी जी शाश्वत ज्योति पत्रिका के संस्थापक और मुख्य संपादक भी हैं। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रवाद न्यूज के आमना सामना में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक नए व्यक्तिमत्व से आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। इस सप्ताह हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं एक धर्मगुरु जो कि हमें अध्यात्म धर्म की शिक्षा देते हैं, हमें आत्मा को परमात्मा से मिलने की शिक्षा देते हैं। ऐसे धर्मगुरु जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर सन्यासी का रूप धारण किया और एक सन्यासी के नाते, योद्धा सन्यासी की तरह आज समाज को एक उन्नति की दिशा दे रहे हैं, व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा और शाश्वत फाउंडेशन मॉरिशस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम बात करेंगे उनके अनकही और अनकर आपके सामने, जो कि आपके जीवन में भी ज्ञान दे सकता है, आपके जीवन को भी एक मार्गदर्शन दे सकता है। तो आइए मैं मिलवाता हूं आपसे महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी। गुरु जी प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं राष्ट्रवाद न्यूज के आमना सामना इस मुलाकात के कार्यक्रम में। आज आप हमारे इस कार्यालय पर
हमारे इस राष्ट्रवाद न्यूज चैनल के कार्यालय में आपका चरण स्पर्श हुआ, आपने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी रहूंगा जीवन भर। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भगवा वस्त्र, संन्यास, त्याग की भावना, आखिर में जब बहुत छोटे थे आप, तब ये आपके मन में कैसे आया और कैसे आप धर्म गुरु की ओर आप बढ़े? देखिए, त्याग की भावना कुछ नहीं है, ये संस्कार है। हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि हम अनेक जन्मी शरीर लेता है, और आज का मनोविज्ञान भी इसको मानने लगा है कि आपकी शिक्षा या आपके गुण, कौशल, कला नष्ट नहीं होते, अगले जन्म तक जाते हैं। तो जन्म जन्म की यात्रा करके जीव आता है, उसमें उसके संस्कार, तपस्या, स्वभाव साथ में आते हैं। लोगों को लगता है कि त्याग, इसमें कुछ भी त्याग नहीं। हर आदमी का अपना अपना सहज स्वभाव है। बाहर के लोगों को लगेगा कि साधु का जीवन त्याग का जीवन है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता। हमारा अपना स्वभाव सहज यही है, इसमें हमने तो कोई त्याग नहीं किया कभी। हमको यही पसंद था, हम यही जिंदगी बचपन से जी रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी को खेलना पसंद है, जी जी, किसी को एक्टिंग पसंद है, और किसी को लोगों की सेवा करना ही पसंद है जी, किसी को तपस्या ही पसंद है जी जी, ये हर आदमी का स्वभाव है, और बचपन से ही हमारा स्वभाव रहा। जब 4-5 क्लास में पढ़ते थे तो उस समय स्वामी विवेकानंद से पढ़ा जी, और श्री अरविंदो को भी पढ़ा, दयानंद सरस्वती को भी पढ़ा। और जबकि आम बच्चे जैसे होते वैसे एक्टिंग करना स्कूल में, फुटबॉल खेलना या जूडो कराटे में हमने 8th क्लास में ब्लैक बेल्ट लिया था। जी जी, वो सब चल रहा था, लेकिन नियमित साधना हमारी चल रही थी और सहज ही था। कोई गुरु उस समय नहीं थे। 8वीं कक्षा में हमने गुरु दीक्षा लिया, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थान। वाह क्या बात। फिर उनके पास हम हर साल 1 महीने रुकते थे, और 12 का घर वाले चाहते थे डॉक्टर बनाना, MBBS करने के लिए विदेश भेज रहे थे जी, बायोसाइंस से इंटर किया हमने जी, फिर उसी समय सपने में हमारे गुरु आए और बुला लिया। तो हम घर में बोल के गए कि 1-2 दिन मिल के आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने संकल्प करा दिया चावल फूल देके कि आप 11 साल तक घर नहीं जाएंगे जी, और इसके बाद इस आश्रम में नहीं रहेंगे जी, आप। अपनी संस्था होगी, आप संन्यास जीवन जीना और समाज का काम करना। तो ऐसी सिंपल जिंदगी रही हमारी। जी गुरुजी, आपने जो बड़े ही सहजता से इस विषय को बताया कि त्याग बहुत विशालतम या बहुत ही सरलता से आपने त्याग की को परिभाषित किया। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने संन्यास लिया, एक्चुअल संन्यास होता क्या है? देखिए, संन्यास शब्द का अर्थ तो ये है सम्यक रूप से न्यास, जी, साक्षी भाव में जीना। जी, लोग सोचते हैं कि भौतिक चीजों का त्याग कर दें तो सन्यासी है, जी, और परंपरागत ये चीजें है भी कि साधु जो सन्यासी हो गया, साधु अलग चीज है। जी, गृहस्थ में रह के भी साधु हो सकते हैं। जी, सन्यासी का मतलब है जो आखिरी स्टेज, जी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब आता है सन्यास। जी, और भारतीय संस्कृति में दोनों परंपराएं हैं जी, कि आप पार करके गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यासी बनिए बुढ़ापे में। और ये है कि अगर आप जन्म जन्म यही करते आए हैं तो हर जीवन में क्यों करेंगे फिर से कि आप फिर से ब्रह्मचारी हो, फिर से गृहस्थी हो। आप डायरेक्ट आ सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं। तो बेसिक जो इसमें कर्मकांड होता है संन्यास लेते समय होता है कि 7 पीढ़ी का तर्पण करिए, जी, पिंडदान करिए। जी, माता पिता और गुरु जिंदा भी है तो उनका भी पिंडदान करिए, और अपना फिर कर लीजिए। जी, तो इसका मतलब अटैचमेंट एकदम खत्म करिए। अब आपका जीवन पूरे कण कण के लिए है, हर जीव के लिए, हर प्राणी, हर मनुष्य के लिए। आप किसी जाति के नहीं है, किसी वर्ण के नहीं, यहाँ तक कि मनुष्य जाति के भी नहीं है। जीव भी आपके अपने, आप तो मर चुके हैं ना, श्राद्ध हो गया आपका। तो हर जीव को, केवल मनुष्य को नहीं, समभाव से जो देखे,
तो कई बार लोग कहते हैं कि त्याग करें, धन छोड़ने की जरूरत नहीं। संन्यास वृत्ति है, टेंडेंसी है, वो आ गया तो आप पकड़ेंगे नहीं, जो पकड़े उसको छोड़ा जाता है ना। और आपने मन से किसी चीज को पकड़ा ही नहीं है, सब छूटा हुआ ही है जी। तो इसमें संन्यास लेना, आप गिरुआ पहने या न पहने, अगर आपकी वृत्ति सहज है, साक्षी भाव से संसार को देख रहे हैं, कर्तव्यों से विमुख होना संन्यास नहीं है जी। ठीक है, तो आप समस्त राष्ट्र को, पूरे विश्व को आत्मवत समझ के, केवल परिवार समझ के नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दो दर्शन इतने उच्च स्तरीय हैं। आम जनमानस यही जानता है कि वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ी विचारधारा जी, बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़ी विचारधारा भारतीय संस्कृति में। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी वसुधा, पूरी धरती एक परिवार है, विश्व एक परिवार। तो परिवार में लड़ाई भी होगी, परिवार में मुकदमा भी होगा, परिवार में जमीन के लिए बंटवारा भी होगा। तो ये बहुत बड़ी विचारधारा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान परिवार के कारण होता है जी, बिल्कुल। भाई भाई बट जाते हैं, पुत्र पिताजी पे मुकदमा कर देते हैं, पिताजी एक बेटे को दे देते, दूसरे से मुकदमा कर लेते हैं जी। ये परिवार में ये भी संभव है, परिवार खुशहाल भी होता है जी। लेकिन हमारी जो उपनिषदों की विचारधारा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु जी, एको देवा सर्वभूतस्य गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा जी। एक ही आत्मा सबके अंदर है, आपके अंदर ही हम जीते हैं। शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक ही है। सन्यासी का मतलब है इस भाव में जीना कि हर जीव में हम खुद हैं, तो उसको भूख लग रही तो हमको तकलीफ हो रही, इस भाव में पहुंचने का नाम सन्यास है। ठीक है, और अंतर यात्रा, बाहर वैभव, नाम, कीर्ति, मठ मंदिर, पब्लिसिटी, इससे कोई लेना देना नहीं। अब शिष्य लोग किसी को खूब पब्लिसिटी कर रहे हैं, अच्छी बात है, न भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। बाहर के इस भौतिक नश्वर जो शाश्वत नहीं है, उस यात्रा में सन्यासी का लगाव नहीं होता। अगर उसी में बहुत वो लिप्त हो रहा तो समझ लें अभी इनकी यात्रा ही नहीं शुरू हुई। अब जैसे एक जगह न्यूज पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये हर साल अवार्ड देते हैं। 2014 में हमको मिला कि एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, और एक इनका है स्पिरिचुअल लीडर का। तो विज्ञान भवन दिल्ली में रखा गया, यहीं से आफ्टर मंथ आया था वैदेही सचिन, वो है ना एक्टर जी जी। तो हम पहले तो मना करते रहे, साधु अवार्ड ले लेते हैं, हम काम किसी परिणाम के लिए नहीं करते, किसी पुरस्कार के लिए कार्य नहीं करते, कार्य के लिए कार्य करते हैं। तो फिर वो लोग बोले कि केवल आ जाइए बस। तो गए तो हमने कहा कि लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपका उद्देश्य क्या है जी, संन्यास लेने का या इस कार्य करने का उद्देश्य तो कोई होगा, निरुद्देश्य तो जीवन नहीं होगा। तो हमने कहा जो लोग ये प्रश्न करते हैं उनको साधु के बारे में पता नहीं, अथवा पता होने के बाद में भी वो समझ नहीं पाते कि यही चीज है। कभी किसी डॉक्टर से पूछा उसका उद्देश्य क्या है, आपको सहज मालूम है कि इलाज करना, सेवा करना डॉक्टर का कर्तव्य है, वही उसका उद्देश्य है। आप किसी मिलिट्री मैन से नहीं पूछते कि उसका उद्देश्य क्या है, देश की रक्षा करना, उसको बलिदान हो जाना उसका उद्देश्य है। तो किसी साधु से कैसे पूछ लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमार्थ के कार्य में साधु धरा शरीर। जो उद्देश्य विश्वामित्र का रहा होगा, जो उद्देश्य वशिष्ठ मुनि का रहा होगा, जो उद्देश्य स्वामी विवेकानंद का रहा होगा, जो दयानंद का रहा होगा, वही उद्देश्य आज के साधुओं का भी होना चाहिए और होता ही है, परमार्थ। अब ये हमने क्लियर किया कि संभव है कि आप सोच रहे हो कि गौशाला बनाना उद्देश्य है, कि हॉस्पिटल बनाना उद्देश्य है, कि प्रवचन करना उद्देश्य है, कि ये सब कोई उद्देश्य नहीं। ये परम उद्देश्य जो परमार्थ है उसके अंग है जी। हम विचार सात्विक दे के भी अपना परमार्थ पूरा कर रहे हैं, हम किसी को दवाई दे के भी परमार्थ पूरा कर रहे हैं, किसी को भोजन करा के भी कर रहे हैं। ये उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो परमार्थ ही है ना जी। अच्छा गुरु जी, ये भी कहते हैं कि सन्यासी जैसे कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है, तो मानव का शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि
इस सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सके और आत्मा का परमात्मा में मिलन हो सके, तो संन्यास, जो सन्यासी होते हैं, इनके जीवन का ये भी एक मुख्य उद्देश्य है या और क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, परमार्थ शब्द हमने भी कहा ना, जी है, जी व्यापक है। जी परम अर्थ, जी तो परम अर्थ में परमात्मा प्राप्ति भी आ जाएगा ना। परमात्मा प्राप्ति, अर्थ जी जो मूल्य देता है उसको हम अर्थ कहते हैं। बिल्कुल, जमीन भी अर्थ है, बिल्डिंग भी अर्थ है, नोट भी अर्थ है, सोना भी अर्थ है, और जिसका मीनिंग निकले उसको अर्थ कहा जाता है। मीनिंगलेस को अर्थ नहीं होता। जी ठीक है। और जो परम अर्थ देता हो, जो परम मीनिंग देता हो, जो कार्य जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करा दे, वो साधु जीवन है, वो संन्यास है। जी। तो संसार के इन परमार्थों के साथ वो ही परमार्थ तो है, बिल्कुल, वो अपने आप अंडरस्टूड है उसमें। जी। अच्छा गुरु जी, 1999 में आप दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर आपने इस धर्म संसद में आप सम्मिलित हुए, आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर, तो उस वक्त क्या विषय आप रखे थे पूरी दुनिया के सामने? उसमें वो तो वही सभा थी जिसमें 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए। उस पहले एक मंच पे होता था जी कि सब लोगों को बुलवाया गया। जी फिर 1993 में शिकागो में दोबारा हुआ, तो फिर बहुत सारे हॉल में अलग अलग होने लगे। एक मीटिंग एक बार होता था एक मंच पे। तो हमें जो अवसर मिला उसमें रिलीजन के व्यापक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया, धर्म क्या है। जी और सबसे अच्छी बात थी कि पूर्व संध्या पर एक हवन का कार्यक्रम था 108 कुंड का, जिसमें विश्व के जितने वक्ता आए थे वो हवन करने बैठे थे और कराने वाले हम थे। वाह, क्या बात है। वो 5 जने को हमने भेजा भी था, वहाँ का अखबार में छपा था कि जीसस क्राइस्ट हम सामने के हवन कुंड पे हवन करते हुए देखे गए। क्या बात है। हम करवा रहे थे। उसमें स्वामी अग्निवेश थे, डॉक्टर करण सिंह के साथ में हमारे, 99 की बात है। बड़ा अद्भुत चमत्कारी वहाँ का प्रसंग रहा। गुरु जी, हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो हिंदुस्तान के अंदर 133 करोड़ की जनसंख्या है, हम हिंदुत्व या हिंदू धर्म या अध्यात्म जितना फॉलो अप कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी, आज विदेशों में हिंदुत्व का, सनातन धर्म का कुछ ज्यादा ही फॉलोअर्स हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण है घर की मुर्गी दाल बराबर, वो दीपक तले अंधेरा। जब दूर होते हैं अपने देश से, अपने घर से, तो हमको कोई संरक्षक चाहिए। हम इनसिक्योर फील करते हैं। तो लगता है कि देवता ही हमारे सहायक है, और बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए यहाँ इस संस्कृति में आके, तो हम अपने संस्कृति के कट्टर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मंदिर में रहने वाले पुजारी के बच्चे बहुत पूजा नहीं करते, और दूर वाले मंदिर दर्शन करने जाते हैं, कभी जाता भी नहीं जी। तो उनको जागरूक करने की जरूरत है अपने यहाँ, और ये प्रारब्ध भी काम करता है इसमें जी। बाहर से आप हिंदुत्व फैलाएं, कुछ भी फैलाएं, एक संगठन के रूप में फैला सकते हैं, एक हवा के रूप में फैला सकते हैं, भोकाल के रूप में फैला सकते हैं, लेकिन धर्म अध्यात्म व्यक्तिगत निधि है जी। आप एक्सीडेंटल हिंदू या मुस्लिम पैदा होते हैं, बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब उसमें श्रद्धा उत्पन्न करना और उस लेवल को प्राप्त करना, ये हर आदमी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है जी। ठीक है। अब हम तो आ गए थे 89 में हरिद्वार, 12 भी पढ़े हुए थे। अच्छा, आश्रम में 1 साल बर्तन भी धोए। अच्छा। जबकि हरिद्वार में कहाँ पहुंचे थे? कौन सा? शांतिपुर गायत्री परिवार। अच्छा, हाँ, होता है ना? डॉक्टर साहब श्री राम शर्मा आचार्य जो उनके पास, फिर वहाँ से लगभग 30-35 देशों में हमने प्रवचन किया। वहाँ के रिसर्च सेंटर में भी काम किया हमने, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के। ये डॉक्टरी करने का कैसे आपके मन में आया? डॉक्टरी कुछ नहीं किया हमने। अच्छा हमारे लेक्चर लगभग हजारों कॉलेजों में उस समय हुए जब हम 16-17 साल के थे जी। IIT, BIT सब में हुआ जी जी। उन लोगों ने सोचा हम डॉक्टर हैं, तो इंग्लिश सेंटर के हेड बना दिए। हमारे अंडर में काफ़ी MBBS साइंटिस्ट और BMS लोग काम करने लगे। देवी के पास हम सब आ गया जी। और न्यूरोलॉजी भी, पैथोलॉजी पूरा कर लिए वही, और साइकोलॉजी के सारे सब कुछ ठीक से काम किया हमने। गुरु जी, आप
और उसके बाद हमने फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया, फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया, हर्बल मेडिसिन में ग्रेजुएशन क्या किया। बात है। फिर गुरुकुल कामड़ी विश्वविद्यालय से एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पीएचडी किया, योगा ट्रेडिशन इन एंसेंट इंडिया गुरुकुल से। क्या बात है। आप मतलब कि आपने अलग अलग विधाओं में अलग अलग स्नातक की डिग्री आपने ली है कि और लगभग 8-10 भाषा में बोलते रहे लगातार, बंगला, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब कैसे कर लेते हैं? चलते चलते। चलते चलते हाँ, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, सीधी बात। लोगों से मेल के और कुछ तो कोशिश तो किया गया है ना। जी जिंदगी में देखिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना तो कुछ होता नहीं है आपके संसार में, जी लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य अगर अच्छा हो और उद्देश्य के प्रति हम जागृत रहें और समर्पित रहें। लोग इच्छाएं बहुत करते हैं, मिशन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते, सोचते हैं केवल, सोचते प्लानिंग नहीं होती है और टाइम का प्रॉपर उपयोग नहीं करते। 24 घंटे में इतना टाइम है कि अगर आप बांट दें 20-20 मिनट, आधे घंटे अलग अलग काम के लिए, 2-4 साल में देखेंगे आप बहुत कुछ जानते हैं। 1 घंटा एक आदमी पढ़ेगा अगर तो 20 पेज पढ़ता है तो साल में कितना पढ़ेगा? कितना पढ़ेगा भाई? जी 20 पेज के हिसाब से महीने में आप जोड़ लीजिए 3 into 30 से करिए, हाँ 30 कितना हुआ? 600 हुआ ना, तो साल में 12 से और गुना कर दीजिए, 7,000 7,200 में कितनी किताबें हो जाएंगी एक साल में? और हम कितने घंटा बर्बाद करते हैं रोज, कभी बैठ के, कभी चाय वाले के पास, कभी गप मार के, कभी नेगेटिव सोच के, कभी ऐसे ही न्यूज चैनल चलाए जा रहे हैं, दिमाग उड़ रहा। दूसरे को फिर देखते हैं कि ये कैसे इतना उसने टाइम का उपयोग किया। जी तो हमारा संदेश सबके लिए है कि आप एक अपना गोल बनाइए, रोल मॉडल सेलेक्ट करिए। शाहरुख खान टाइप वाला रोल मॉडल नहीं, जी क्योंकि वो राइटर का खेल है, जी। जो डायलॉग बोल रहा है लेखक लिख रहा है। जो ओरिजिनल जिंदगी में जिसने जिया है, वो चाहे विदेशी हो या देशी हो, किसी भी जो शिखर, भौतिक जगत का भी शिखर पुरुष हुआ हो या आध्यात्मिक जगत का, उसको अपना रोल मॉडल बनाइए। उसके अभी एक पुस्तक आई है, न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसमें उसने सिकंदर के बारे में लिखा है पहले ही, कि वो हरकुलस को बार बार सोचता था कि रोल मॉडल हमारा वही है, और उस टाइप का हो गया। इस विषय पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक रोल मॉडल चुनिए, फिर गोल बनाइए, और गोल की प्राप्ति के लिए आप आवर बाय आवर, डे बाय डे, वीक बाय वीक आप उसको पकड़िए कि हम गोल की ओर जा रहे हैं, उसके लिए क्या किया, शेड्यूल बनाकर टाइम मैनेजमेंट पकड़िए कि जो प्राप्त करना है उसके लिए पुरुषार्थ हुआ या नहीं। जी ये जरूरी है। नहीं तो सोचते हैं हाँ कल से जिम ज्वाइन करेंगे, कल से सुबह उठेंगे, कल से किताब पढ़ना शुरू करेंगे, कल से आता ही कभी नहीं आता। स्वेट मार्टिन ने लिखा, कल वो आकाश कुसुम है जिसे किसी ने नहीं देखा। और ये भी कहा कि कल की धार पर न जाने कितने प्रतिभाओं के गले कट गए और कितनों के सपने अधूरे रह गए। क्योंकि संसार में जितने महापुरुष दिखाई देते हैं उससे ज्यादा लोग महापुरुष हैं, क्षमतावान है, प्रतिभावान है, लेकिन वो थोड़े से लोग ही क्यों शिखर पर पहुंचते हैं? क्योंकि उन्होंने कल को नहीं देखा, आज में ही सब कर लिया, और ये सारे लोग कल करेंगे। जी जी गुरु जी, अभी आप शाश्वत फाउंडेशन जो मॉरिशस से आपने शुरू किया, पूरे 25 देशों की आपने यात्रा की। हमने यात्रा की 56 देशों 56 देशों की और यात्रा। एक देश में कई बार 6-6 बार 6-6 महीने रहे हैं। क्या बात है। तो जो 56 देशों की यात्रा की और ये शाश्वत फाउंडेशन के माध्यम से आप धर्म जागृति का काम और लोगों को जगाने का काम, तो आपको विशेष रूप से हिंदुस्तान में रहकर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, और विदेश के 56 देशों में जब आप गए, तो दोनों में परदेश, विदेश और अपने देश में क्या अंतर है? साहब कुछ अंतर नहीं है, आदमी हर जगह के एक ही होते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी अभिप्सा और चाहत वाले लोग हैं और वहाँ भी है जी, और यहाँ भी इग्नोर करने वाले लोग हैं और और वहाँ वहाँ भी है।
इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई भौगोलिक परिस्थिति बदलने से किसी के मनोविज्ञान में फर्क पड़ जाएगा। आदमी है और आदमी का मनोविज्ञान भाषा बदलने से नहीं बदलता। सब आदमी एक ही टाइप के होते हैं, चाहे अंग्रेज हो या फ्रेंच हो या अफ्रीकन, माइंड एक ही टाइप का काम करता है। यहाँ भी श्रद्धालु मिल जाएंगे और यहाँ भी बकवास करने वाले मिल जाएंगे। ऐसे भी मिलते हैं हम लोगों को ना, क्योंकि हम भगवान को नहीं मानते, समझाइए हमको, हम तो बहुत अच्छा नहीं मानते, हम भी नहीं मानते भाई। जब तुम मानते हो तो हम क्या करें, आपकी जिंदगी आप ना मानो। गुरु जी, अभी मनवाने क्या जरूरत? जिसे अभी आपने ये विषय उठाया, भगवान को नहीं मानते कई लोग बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बाल्यकाल से उनके दिमाग में एक ही प्रश्न था कि आपने भगवान को देखा है। कोई भी धर्मगुरु, कोई भी ज्ञानी, कोई भी मिलता था तो एक ही प्रश्न करते थे कि आपने भगवान को देखा है। बाद में उनको रामकृष्ण परमहंस जी मिलते हैं, साक्षात्कार होता है, सारी कहानी पूरी दुनिया जानती है। वही प्रश्न, क्या आप हमने भगवान को देखा है और हम भगवान के साथ जीते हैं पैदाइशी बचपन से, और उसी के गाइडेंस से चलते हैं। और वो कागज वाली नहीं, आपको देखने वाली। ठीक है, हमको ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं कभी पड़ी, क्योंकि वो समझती भगवान गाइड करने लगे और दिखने लगे। इस वक्त शाश्वत फाउंडेशन के माध्यम से आप हिंदुस्तान में और विदेशों में जो धर्म कार्य और सेवा कार्य कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कि मॉरिशस में हमारा मेन कार्यालय और आश्रम है 8 एकड़ में बना हुआ जी, और हजारों हजार शिष्य हमारे दीक्षा लिए जी। तो अभी साउथ में भी काफ़ी चल रहा है, मैसूर में, बेंगलोर, हैदराबाद और इधर भी। तो एक तो मास के लिए जो है वो राम कथा, भागवत कथा ऐसे चलता है जी। फिर और सिलेक्टेड लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन, ये सब, और योगा, ये सब चीज़ों का, और भारतीय संस्कृति का विस्तार, यज्ञ। और उद्देश्य ये है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण हो और लोग अपनी ज़िंदगी अच्छा कर सके, इसके लिए उनको प्रेरित करना है। सेवा कार्य भी होते हैं, लेकिन हम सेवा कार्य को लोकल लोगों को ही छोड़ते हैं और उनको केवल मोटिवेट करते हैं कि हम बैठ के हर जगह नहीं कर सकते, आप करिए। हम एक गौशाला खोल के बैठे हैं, उससे अच्छा है कि 1000 लोगों को प्रेरित करें कि एक गौशाला खोल के आप सेवा करिए, सभी लोग सेवा करें जी। अभी आप लोगों के व्यक्ति निर्माण, मानव कल्याण, व्यक्तित्व निर्माण का काम करते हैं। आम जनता के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं परमेश्वर की प्राप्ति कैसे करूं। तो आप क्या रास्ता दिखाते हैं? आम देखिए, सन्यासी का जीवन आम आदमी के जीवन में जिज्ञासा होती है। ऐसा लगता है जी जी, हम आपको चैलेंज के साथ कह रहे हैं जी कि आम आदमी के जीवन में ये जिज्ञासा कभी नहीं होती कि परमात्मा प्राप्ति करें। भगवान कृष्ण गीता में क्या, करोड़ों में 1-2 होते हैं जिनको ये जिज्ञासा होती है, कुछ होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो प्राप्त करते हैं। तो ये तो छोड़ दीजिए कि आम आदमी को भगवान पाना है, आम आदमी को संसार पाना है जी, जो होता ही नहीं, जो टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। आम आदमी को मंदिर में जाता है तो उसको धन चाहिए, उसको पुत्र चाहिए, उसको फैक्ट्री चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, रुतबा चाहिए, किसी को भगवान नहीं चाहिए। जो भगवान चाहेगा उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, भगवान तो उपलब्ध है, लेकिन किसी को चाहिए नहीं तो कैसे मिल जाएगा। समझिए रहस्य की बात। संसार की चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है, भगवान के लिए नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो मौजूद ही है। केवल आप खोलिए तो सही कि हमको चाहिए, नहीं चाहिए किसी जो चाहते हैं, नहीं चाहते जो चाहते हैं। मान लीजिए कुछ कम संख्या में वो लोग हैं, हम वही बात, बहुत कठोर बात बोल रहे हैं जी जी, कि जो लोग कहते हैं कि हम भगवान चाहते हैं, उनको अपने मन को ठीक से जांचें। बाजार में सामान खरीदने जैसे जाते हैं ना, टमाटर, भिंडी, बैगन का लिस्ट बनाए, आखिरी में भगवान लिखा है। तो पहले संसार मिलेगा तो फिर देख लेंगे भगवान भी आएगा। ऐसा नहीं कि भगवान ही चाहिए फिर संसार छूटता है। जिसको भगवान मिलते हैं ना, तो कुछ छोड़ सीढ़ी छोड़ेंगे तो अगले सीढ़ी पे जाएंगे, और यहीं बैठे बैठे बीच में कहेंगे यहीं दे दीजिए ऊपर वाला, संभव नहीं, जोड़ना पड़ता है। गुरु जी, आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से आप लाखों दर्शकों को ये संदेश दीजिए
जो आप इस वक्त पूरे दुनिया में दे रहे हैं, भाग्य कैसे बदले, कैसे मनुष्य अपने आप को उच्चतम बनाए? तो अभी नहीं, थोड़ी शॉर्ट में संक्षिप्त। इतना ही कहेंगे कि जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है और परिस्थितियां भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए जो पाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं वो सोचिए अपने बारे में ऐसा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मिट्टी के लोहे की कल्पना करके तुम कभी नींद से नहीं ले सकते, जो सोचोगे वही हो जाओगे। इसलिए जब हम चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हो, हमारा पद हो, कद हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, तो आप सोचिए कि हम हो चुके हैं और विश्वास करिए इसमें कि हम अमीर हैं, हम समर्थ हैं, हम शाश्वत हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। और हम सोचते हैं नेगेटिव, बचाते मिले पॉजिटिव, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम सबकॉन्शियस में बना हुआ है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसको नेचर कहते हैं, वो एक ही चीज़ है। और उसी को आप सबकॉन्शियस कहते हैं या अलादीन के चिराग का जिन कहते हैं, वही ला के देता है। तो जो मांगेंगे, तो हम सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में गए 2 मिनट के लिए और वहाँ जो मांगा वो भगवान सुन रहा है, लेकिन यह 24 घंटे वो जिन या भगवान सुन रहा है। तो हम जो ज़्यादा सोच रहे हैं जिन चीज़ों को ना, वो सोचते हैं यही इसको चाहिए। तो हम सोच रहे हैं बहुत कर्जा हो गया, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो वही आपको दिया जाता है। इसलिए जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, जो चाहिए वो सोचिए। हम सोचते नहीं चाहिए, नहीं ये बहुत गड़बड़ है, तकलीफ बहुत है, आप इसको साइड करिए। आप जो चाहिए वो सोचिए। अगर आप गरीबी और कर्ज से परेशान हैं तो इसके चिंतन न करके धन, वैभव और अमीरी का चिंतन करिए कि हम अमीर होने वाले हैं, हो चुके हैं, आ ही रहा है पैसा। अब मत सोचिए कर्जा कैसे जाएगा, पैसा आएगा तो कर्जा जाएगा। बीमार है तो बीमारी के बारे में सोचिए, सोचिए स्वस्थ हो गए। गुरु जी, स्वामी विवेकानंद का एक सपना, भारत विश्व गुरु बने। आज आध्यात्मिक तौर से तो हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अन्य तौर पे सामाजिक, आर्थिक और संपूर्णतया कब स्वामी विवेकानंद का भारत विश्व गुरु बने? देखिए, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है जी, और 21वीं सदी में भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु दोनों बनेगा। इस पर हमने काफ़ी आर्टिकल लिखा है। विश्व के जितने भविष्यवक्ता हैं उनका संदर्भ देके भी, नोस्ट्राडामस, प्रोफेसर हरार, जिम निक्सन, कीरो, एलन राइट, फ्लोरेंस, सबका, और इंडियन जितने हैं, और हमारी भी भविष्यवाणी उसमें है और वो सारी सच हुई है। और निश्चित माने कि हम आर्थिक रूप से पूरे विश्व में नंबर 1 पे जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। और आध्यात्मिक रूप से तो है ही, इसको बनना नहीं, ये है कि अधिक से अधिक लोग उसको अपना के सुखी होंगे। बिल्कुल। आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुत ही अमूल्य समय निकालकर हमें इतना वक्त दिया और हमारा मार्गदर्शन किया, और ज़रूर आपके इन विचारों से हमारे दर्शक अपने जीवन में भी उसको आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। हम तो इन दर्शकों को ये कहेंगे, परमानेंट अगर हमको सुनना है जी, तो शाश्वतम चैनल है हमारे यूट्यूब पे। जी जी, और उसमें सभी टॉपिक पे लेक्चर मिल जाएंगे जी। और मंत्र, तंत्र, यंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ भी जो सोचेंगे उस पर एक वीडियो है। शाश्वतम SHASSWATA। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, जिनसे हमने विस्तार में चर्चा की विश्व के, हिंदुस्तान के अलग अलग विषयों पर, धर्म, अध्यात्म से लेकर राजनीति और समाज नीति और व्यक्ति निर्माण से लेकर मानव कल्याण तक की। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से ये विषय कहा कि अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें विजन के साथ, टारगेट के साथ, हार्ड वर्क के साथ हमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग और टारगेट अचीव करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए शेड्यूल करते हुए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए स्वामी जी महामंडलेश्वर के विचारों को आप भी जरूर आत्मसात करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।